हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 9 persons B, M, K, H, T, R, D, W and A are sitting around a circular circle facing at the center. R is the third to the right of B, H is the second to the right of A, W is the second to the right of R, K is the third to the right of T, who is not an immediate neighbor of H. D is second to the left of T, M is fourth to the right of W. तो यहाँ पे दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा। स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इनका, आर इज, तो पहले तो ये समझ लीजिए 9 लोग हैं, सर्कल के सराउंडिंग में बैठे हैं और जो फेस है वो सेंटर की तरफ है सभी का। जो आर है थर्ड टू द राइट ऑफ बी, जो बी के राइट में तीसरे नंबर पे है आर। तो हमने बी पहले नंबर पे अगर बिठाते हैं तो 2 छोड़ के तीसरे नंबर पे आर है, जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ऑलरेडी इन्होंने दिया हुआ है, इसमें मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, इन्होंने दिया हुआ मैंने लिख दिया। सेकंड पॉइंट है H इज सेकंड टू द राइट ऑफ A, वो इज द सेकंड टू द राइट ऑफ R। H है वो A के सेकंड राइट ऑफ मतलब A के राइट हैंड साइड में सेकंड नंबर पे बैठा है, जो कि A है वो क्या है, सेकंड नंबर पे बैठा है R के। तो R तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में लिखा था, B के थर्ड नंबर पे बैठा है राइट में, तो वही लिख लेते हैं नीचे सेकंड पॉइंट में। B के थर्ड नंबर पे R बैठा है, R के सेकंड नंबर पे A बैठा है एक छोड़ के, और A के एक छोड़ के कौन बैठा है, H बैठा है। तो ये कितने लोग हो गए दोस्तों, काउंट करें तो इसको हम यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए यहाँ पे। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पे हमारे पास 9 है, सॉरी 7 8 हो गए यहाँ पे, और टोटल 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये एक सर्कल में बैठे हैं, तो जो 9 नंबर वाला बंदा है वो H के बगल में बैठा होगा और B के बगल में बैठा होगा, क्योंकि ये एक पूरा एक सर्कल में बैठे हैं। तो ये हमारे पास एक इनका पूरा 9 लोगों का सर्कल क्रिएट आ गया। मैंने यहाँ पे H के बगल में एक डैश लगा लिया, आप इस डैश को B के इधर भी लगा सकते हो, क्योंकि ये सर्कल में बैठे हैं। तो यहाँ पे 9 लोग क्लियर हो गए, हमें 9 में से 4 क्लियर हो गए, जो B, R, A और H ये इनका क्लियर हो गया, ये कहाँ कहाँ पे बैठे हैं इस सर्कल में। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक H, ये तो हो गया हमारा, H इज द सेकंड टू द R, K इज थर्ड टू द राइट ऑफ T, वो इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ H। जो K है वो T के तीसरे नंबर पे बैठा है, जो कि H का साथी नहीं है, H के साथ नहीं बैठा वो। तो H के साथ यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं T का, और जो K बैठा है इसके थर्ड नंबर पे बैठा है, तो 2 छोड़ के बैठा है, थर्ड नंबर मतलब राइट हैंड साइड में थर्ड नंबर पे बैठा है। तो T के यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 छोड़ के यहाँ पे K को हम बिठा देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। D इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, जो T है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है, D बैठा है। तो यहाँ पे T के सेकंड नंबर पे हम D को बिठा देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। D हो गया, डैश हो गया बीच में, D मतलब एक बंदा बीच में, और फिर T हो गया। ये था हमारा ये 4th नंबर पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है। अभी जो 3rd नंबर पॉइंट था उसमें T और K के बीच में 2 लोग बैठे हैं, और जो 4th नंबर है यहाँ पे T और D के बीच में एक बैठा है। तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो D डैश T डैश डैश K, तो ये हमारे पास एक और बन गया। तो एक तो हमारा यहाँ पे सेकंड नंबर पे सीरीज बन के तैयार हो चुका है, और दूसरा सीरीज है वो यहाँ पे 5th नंबर पे बन के हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों अभी इसमें जो T है वो H के बगल में नहीं होएगा। ठीक है, तो हमें अभी इसको इस हिसाब से बिठाना है कि जो हमारा T है वो H के बगल में ना आए,
और ये जो फिफ्थ वाली जहाँ पे हमारे पास सीरीज आ गई वो सेकंड वाली सीरीज में ठीक ठाक बैठ जाए। तो हम टी को वहाँ पे बी के बगल में बिठा सकते हैं सेकंड वाली में। तो अगर हम वहाँ पे बिठाते हैं तो जो हमारा, अगर हम डी को यहाँ पे, ये डी है हमारा, डी से स्टार्ट करेंगे, इसको पूरी सीरीज को उठा के हम यहाँ पे बिठाना है बी में। ठीक है दोस्तों, फिफ्थ नंबर सीरीज है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले बी के बगल में डी को बैठा के देखते हैं। तो ये हमारा जो टी है ये आर के ऊपर आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है कि डी को हम यहाँ पे बी के पास में बिठाएं। तो फिर हम क्या करते हैं, डी को, इस डी को यहाँ पे बिठाते हैं सेकंड नंबर पे, सेकंड सीरीज में, ये यहाँ पे थर्ड नंबर पे आर के बगल में। तो अगर हम यहाँ पे डी को यहाँ पे बिठाते हैं तो टी हमारा यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 छोड़ के यहाँ पे के आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डी को आर के बगल में बिठाते हैं तो टी यहाँ पे आ जाएगा आर और ए के बीच में, और 2 छोड़ के कौन से, ये एक ए हो जाएगा, एक डैश हो जाएगा, और के आ जाएगा यहाँ पे एच के ऊपर। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम ये डी को यहाँ पे आर और ए के बीच में बिठा के दे देते हैं। अगर डी को हम आर और ए के बीच में बिठाते हैं तो यहाँ पे जो टी है वो एच के बगल में आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि टी और एच आसपास में नहीं होने चाहिए। और अगर हम डी को यहाँ पे ए और एच के बीच में बिठाते तो टी फिर इधर एच के बगल में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं ओनली ये सेकंड और ये जो फिफ्थ सीरीज है मेरे पास, इन दोनों को आपस में मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इनको कहाँ पे बिठाए कि हमारा ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाए। तो लास्ट कौन सा बचता है, एच के बगल में। अगर हम डी को यहाँ पे एच के बगल में बिठाते हैं तो जो टी है हमारा यहाँ पे बी के बगल में आ जाएगा, और फिर 2 छोड़ के कौन से, एक डैश छोड़ के और एक आर छोड़ के यहाँ पे के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एच के बगल में टी नहीं आना चाहिए, और वो हमारा टी नहीं आया यहाँ पे। तो वही किया हमने, यहाँ पे डी को बिठा दिया यहाँ पे, ये 6 नंबर पॉइंट में देखिए एच के बगल में हमने यहाँ पे डी को बिठा दिया, और फिर जो टी था वो बी के बगल में आ गया इधर, और फिर एक छोड़ के यहाँ पे आर के बगल में के आ गया। ठीक है, अभी मैंने ये फिफ्थ नंबर सीरीज और सेकंड नंबर सीरीज को मर्ज कर दिया, तो ये 6 नंबर सीरीज मेरे पास आ गई। ठीक है दोस्तों, अभी जो लास्ट पॉइंट है इनका, लास्ट क्या है, एम इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। जो डब्ल्यू के एम 4th पोजीशन पे है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 ब्लैंक बची हमारे पास। तो एम के राइट में डब्ल्यू है, तो सॉरी, डब्ल्यू के एम में जो डब्ल्यू है वो एम के राइट में है। तो यहाँ पे डब्ल्यू हम यहाँ पे बिठा देते हैं, और 4th पोजीशन पे यहाँ पे एम बिठा देते हैं, क्योंकि जो एम है वो डब्ल्यू के राइट में है। तो ये सीरीज़ हमारे पास पूरी कंप्लीट हो जाती है, और इसको फिर हम यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं 9 पर्सन्स का, और वहाँ पे सर्कल में इनको बिठा देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा आपको। सिंपल था। एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आप चाहते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। मैं वीडियो बना के लिंक शेयर कर दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।